नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे सफ़र पर लेकर चलूँगी दोस्तों, जिसकी कोई डिजिटल फ़ोटो वीडियो तो मेरे पास नहीं है, क्योंकि ये बात काफ़ी साल पुरानी है। लेकिन कुछ सफ़र ऐसे होते हैं जिनकी तस्वीरें भले कैमरे में कैद ना हो, पर उनकी एक एक बारीक याद हमारे दिल और दिमाग पर हमेशा के लिए छप जाती है दोस्तों। तो दोस्तों, कल की तरह आज भी ना ये कहानी किसी किताब की है, ना किसी और लेखक की है। ये मेरी कहानी, मेरी जुबानी, मेरा अपना अनुभव दोस्तों। आज मैं आपको लेकर चलती हूँ जिम कॉर्बेट, और जिम कॉर्बेट में भी एक ऐसे सफ़र पर जो जिम कॉर्बेट का अपना दिल कहा जाता है दोस्तों, ढिकाला। ढिकाला वहाँ का सबसे खूबसूरत जोन है दोस्तों। इतना फेमस नंबर 1 पर आता है ढिकाला। और वाकई में ढिकाला की खूबसूरती शब्दों में बयान करना किसी के बस की बात नहीं है दोस्तों। और वहाँ के परमिट भी बहुत मुश्किल से मिलते हैं, अगर मिल जाए तो बहुत बड़ा लक माना जाता है दोस्तों। तो एक परमिट मुझे भी लक से इसका एक बार मिल गया था। मैं भी वहाँ एक ही बार गई हूँ ढिकाला, और बात है ये दिसंबर की दोस्तों। मुझे बहुत तेज़ बुखार था और मेरा वहाँ पर बुकिंग थी। वो महीनों पहले वो बुकिंग हो जाती है, मेरी वो बुकिंग थी, लेकिन मुझे बहुत बुखार था। घर में सबने मुझे मना किया कि इतने बुखार में जाना ठीक नहीं है। दिसंबर का लास्ट चल रहा था, महीना लास्ट था, बट मुझे तो जाना था, मुझे तो देखना था ढिकाला कैसा था। मैं और मेरी बेटी सबके मना करने के बावजूद हम कॉर्बेट के लिए निकले, और करीब 12 बजे हम धनगढ़ी गेट पर पहुंच गए दोस्तों। धनगढ़ी गेट पर हमें अपनी गाड़ी बाहर छोड़नी थी और एक जिप्सी लेनी थी। जिप्सी में हमारा ड्राइवर था। हमने जैसे ही जिप्सी ली और फॉर्मेलिटी पूरी करके हम धनगढ़ी गेट के अंदर दाखिल हुए, लगा जैसे हमने इंसानी दुनिया को बहुत पीछे छोड़ दिया है। धनगढ़ी गेट से हमारे ठिकाने यानी गैरल रेस्ट हाउस, हम उन दिनों गैरल में रुके थे, की दूरी करीब 10 से 15 किलोमीटर थी। और यकीन मानिए, यह रास्ता कोई आम रास्ता नहीं था। वह अपने आप में एक पूरी और रोंगटे खड़े कर देने वाली सफारी की तरह था। चारों तरफ विशाल ऊंचे ऊंचे साल के पेड़ और ऐसा सन्नाटा जो आपको डरा भी सकता है। ढिकाला का यह जंगल जितना खूबसूरत है उतना ही बेरहम भी है। यहाँ के अपने बहुत सख्त नियम हैं। आप गाड़ी से बाहर कदम नहीं रख सकते हैं। जरा सी भी लापरवाही और कोई बड़ा हादसा हो सकता है। रास्ते में अक्सर ऐसे किस्से सुनने को मिलते रहते हैं कि किसी जानवर ने हमले किए, कौन मारा गया या किस तरह गाड़ियाँ फंस गईं। इसलिए यहाँ सफ़र बहुत ही संभल कर और जंगल के नियमों को मान कर करना पड़ता है। डर और रोमांस का यह एहसास हर पल हमारे साथ चल रहा था। लगभग 15 किलोमीटर के सफ़र के बाद, इस रोमांचक सफ़र के बाद हम पहुँचे गैरल रेस्ट हाउस। दोपहर की धूप ढल रही थी और हमने थोड़ा आराम किया, चाय पी और फिर वहाँ के माहौल को महसूस किया। गैरल की सबसे खास बात जानते हैं क्या है? यह रेस्ट हाउस एक ऊंचाई पर बना है और ठीक इसके नीचे से बहती है रामगंगा नदी। रेस्ट हाउस की बाउंड्री पर खड़े होकर जब आप नीचे देखेंगे तो नीचाई पर बहती वो साफ पारदर्शी नदी और इसके गोल गोल पत्थर बिल्कुल साफ दिखाई देते हैं। थकान और बुखार के बावजूद हम शाम की सफारी के लिए निकले। शाम की रोशनी में नदी का नज़ारा अद्भुत था। वहाँ हमने एक ऐसा पेड़ देखा जो कभी आसपास से गिरी आसमानी बिजली से पूरी तरह जल चुका था। बिल्कुल किसी ठूंठ और कंकाल जैसा वो खड़ा था। आसपास चीतल, सांबर, हिरन, बहुत ही प्यारे प्यारे छोटे छोटे रंग बिरंगे पक्षी उड़ रहे थे। शाम का ये सफ़र शांत लेकिन एक अनजाने सस्पेंस से भरा था। और इस तरह शाम की सफारी में हमें कोई बड़ा जानवर तो नहीं मिला, लेकिन वहाँ का नज़ारे देखकर, वहाँ के जंगल को देखकर, वहाँ के पक्षी और छोटे छोटे जानवरों को देखकर हमें बहुत आनंद आया और हम सुकून से अपने रेस्ट हाउस लौट आए। गैरल में आम शहरों की तरह बिजली नहीं होती है। ढिकाला में कहीं भी सब जगह सोलर लाइट है। यहाँ पर सिर्फ कुछ घंटों के लिए सोलर लाइट जलती है और जैसे ही वो सोलर लाइट कम हो जाती है तो चारों तरफ खूब अंधेरा हो जाता है। ऐसे ही कुछ शाम को जब मैं बाहर निकली थोड़ा, तो मैंने ऊपर आसमान की तरफ देखा। जब मैंने ऊपर आसमान की तरफ देखा तो मुझे एक अलग एहसास हुआ और मुझे लगा कि तू पता नहीं कहाँ आ गई है।
पूरा आसमान लाखों करोड़ों अनगिनत तारों से जगमगा रहा था, जो कभी मैंने बचपन में देखे थे। दिल्ली में ऐसा देखना नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ तो पॉल्यूशन और ये सब इतना है, कभी कभी फीके फीके तारे दिखाई दे जाते हैं। बचपन वाला एहसास उन तारों को देखकर मेरी आंखों के सामने घूम गया, और वो याद भी मेरे दिमाग और मेरे दिल में एक एक अनोखे रहस्य की तरह जमा हो गई दोस्तों। ये एक बहुत अच्छा एहसास था, पूरा भरा पूरा आसमान देखना। तो दोस्तों ऐसा लगा मानो पूरा ब्रह्मांड हमारे सिर के ऊपर आ चुका हो। वो सन्नाटा, वो तारे भरा आसमान दिल में एक अजीब सी सिरहन भर रहा था और बहुत अच्छा सुकून दे रहा था। अगली सुबह ठीक 5 बजे हम उठे। थोड़ी देर बाद हमें करीब 6 बजे हमें सफारी के लिए निकलना था, और वो रहस्यमय तारे अभी भी टिमटिमा रहे थे। चारों तरफ कोहरे की सफ़ेद चादर बिछी थी। हम फिर से सफारी के लिए निकले। ठंड हड्डियों तक को जमाने वाली थी। जंगल के पेड़ पौधे और पक्षियों पर ओस की बड़ी बड़ी बूंदें मोती की तरह बिखरी पड़ी थीं। माहौल इतना साफ और अलौकिक था कि मैंने अपनी जिप्सी रुकवाई, और वो जो पत्तियों पर ओस की बूंदें थी उन्हें देखकर फिर से मुझे अपना बचपन याद आया। जब मैं छोटी थी तो केलों के पत्तों पर ऐसी ओस की बूंदें देखा करती थी, और सुबह को उठ के उन ओस की बूंदों को मैं अपने फेस और अपनी आंखों पर लगाया करती थी, क्योंकि मेरे पापा कहा करते थे इसे लगाने से आंखों की रोशनी कभी कम नहीं होती। बहुत सुंदर है। वही एहसास मुझे याद आया और मैंने जिप्सी रुकवाई, और वो पत्तियों से मैंने ओस को उठाकर अपने हथेली पर रखा और अपनी आंखों पर लगाया। वो ताजगी ऐसी थी, मेरा बुखार तो उतरा ही, लेकिन मुझे एक अलग आनंद, एक अलग सुकून और एक अलग ठंडक दे गया। एक तो बचपन की याद, और एक वो वहाँ का वातावरण इतना शुद्ध था, इतना अच्छा कि मैं आपको शब्दों से बयान नहीं कर सकती। हम धीरे धीरे जंगल पार करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी धुंध से घनी घनी धुंध में तभी करीब 10 कदम आगे देखना भी मुश्किल था, इतनी धुंध थी। तभी अचानक ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। आगे भी कुछ गाड़ियाँ थीं। गाड़ी रुक गई। जीप के गाइड ने मुंह पर उंगली रखकर हमें बिल्कुल शांत रहने का इशारा किया। हवा एक अजीब सी भारीपन में आ गई थी। धुंध के बीच झाड़ियों के पीछे एक हलचल हुई, और तभी उस घने कोहरे को चीरते हुए सामने आई एक विशाल शानदार बाघिन। हमारी आंखें बिल्कुल उस सीन पर अटक कर रह गईं। लेकिन असली कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। उस बाघिन ठीक पीछे पीछे झाड़ियों से बार बार वो अपने पीछे देख रही थी, और झाड़ियों से बाहर निकले उसके छोटे छोटे 3 नटखट शावक अपनी माँ के पीछे पीछे चल रहे थे और खेल रहे थे। वो पल इतना जादुई और सम्मोहक था कि मेरा बचा कुचा दर्द, बुखार सब खत्म हो गया, और मैं बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रही थी, क्योंकि एक तो वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था, ताजगी बहुत अच्छी थी, और वो ओस लगाने के बाद जंगल के राजा को परिवार सहित देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस था दोस्तों। कितना सुंदर है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। आज उस सफ़र को बीते कई साल हो गए हैं। मेरे पास उस रात की, उस ओस की, उस नस्कट बाग के बच्चों की कोई वीडियो तो नहीं है, लेकिन वो रास्ता, वो सफ़र, वो गैरल की निचाई पर बहती नदी, वो बचपन के तारे, वो बाघिन का परिवार आज भी मेरी यादों में बिल्कुल ज़िंदा है। दोस्तों, क्या आपके पास भी कोई ऐसी पुरानी याद या सफ़र है जो बिना तस्वीरों के भी आपके दिल में बसा हुआ है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, मिलती हूँ फिर किसी ऐसे ही छोटे से अनुभव पर, छोटी सी कहानी पर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें दोस्तों। धन्यवाद।